अभी अगस्त का महीना चल रहा है और कुछ दिनों बाद ये महीना खत्म हो जाएगा और आने वाला जो मंथ होगा वह सितंबर का होगा। और जैसा कि पहले बताया गया था कि सितंबर महीने में फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, यानी $97 में फाउंडर को सिर्फ 1 साल के लिए फाउंडर मेंबरशिप बनाया गया था, जिसकी गिनती पिछले साल सितंबर महीने से शुरू किया गया था। यानी $97 पे करने के बाद फाउंडर को फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी 1 साल के लिए दिया गया था, जो पिछले साल सितंबर महीने से शुरू हुआ था। और यह वैलिडिटी 1 साल बाद इस बार सितंबर महीने में खत्म होने वाला है। ऐसे में कई लोगों के द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमें फाउंडर बनने के लिए फिर से $97 पे करना होगा, यानी वैलिडिटी समाप्त होने के बाद फाउंडर बने रहने के लिए क्या हमें $97 फिर से पे करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जैसा कि पहले बताया गया था कि $97 में सिर्फ 1 साल के लिए फाउंडर को फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी दिया गया था और 1 साल पूरा हो जाने के बाद यह वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फाउंडर को फिर से फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी के लिए $97 पे करना होगा। लेकिन इकोसिस्टम वेब पोर्टल माइग्रेट होने के कारण ऑन पैसिव में सब कुछ रुका हुआ है। ऐसे में माइग्रेशन में जितना दिन लगेगा उसके अनुसार फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा। यानी यदि माइग्रेशन में 2 या 3 महीने लगता है तो ऐसे में फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को 2 महीने या फिर 3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके बारे में कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस साल फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी सितंबर महीने में समाप्त नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा। और यदि फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी 3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है तो फाउंडर्स मेंबरशिप की वैलिडिटी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समाप्त होगा। यानी वैलिडिटी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी सितंबर महीने में समाप्त हो जाएगा। फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी सितंबर महीने में समाप्त नहीं होगा, इसे 2 या 3 महीने बढ़ाया जाएगा और इसकी वैलिडिटी नवंबर या दिसंबर महीने में समाप्त होगा। इसके अलावा जब तक माइग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है और इकोसिस्टम वेब पोर्टल पूरी तरह से लाइव नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना है और माइग्रेशन तक इंतज़ार करना है जब तक कि इकोसिस्टम वेब पोर्टल पूरी तरह से लाइव नहीं हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।